अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज फिर बलूचिस्तान से आपके लिए ख़बर लाई हूँ। मारंग बलोच को तो सभी जानते हैं। मारंग बलोच 32 साला मारंग बलोच मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इंतहाई कम उम्री में सबसे ज़्यादा फेम पाया। और इस वक्त बलूचिस्तान में बच्चा बच्चा जो है मारंग बलोच को जानता है। और मारंग बलोच जो है वो उनका ताल्लुक़ मेडिकल की फ़ील्ड से है और इस वक्त वो कैद में हैं, गिरफ़्तार की जा चुकी हैं। मारंग बलोच जो यहाँ इस्लामाबाद तक धरना भी देने आई और मार्च किया और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर उन्हें धरना दिया, लेकिन उन्होंने अपने मकासद जो है वो हासिल नहीं किए और उसके बगैर वो वापस लौट गई और फिर जाकर बलूचिस्तान में उन्होंने धरना दिया जो कि बहुत ही कामयाब धरना था। इस वक्त अगर बात करें कि वहाँ पर अगर फेयर इलेक्शन हो और मारंग बलोच इलेक्शन लड़ें तो मेरे ख्याल में यही वो शख्सियत है जो किसी भी सपोर्ट के बगैर जीत सकती हैं। जैसे कि इमरान खान जो दीगर पाकिस्तान में फेमस है, वैसे ही बलूचिस्तान में मारंग जो है वो मशहूर है। वो मशहूर क्यों है? वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मिसिंग पर्सन की बात की कि उनके फादर का भी यही केस था और मिसिंग पर्सन जो है बलूचिस्तान का इंतहाई सेंसिटिव मसला है और उनकी आवाम जो है वो क्योंकि उनकी सपोर्ट में साथ निकली तो मारंग बलोच जो है वो इस वक्त इसी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पर वो फेमस हुई हैं वहीं पर वो कंट्रोवर्शियल भी हुई हैं। बात करें अगर जाफ़र एक्सप्रेस की तो सभी को पता है कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ वहाँ पर BLA ने उनके जो तंजीम है BLA बलूचिस्तान की टेररिस्ट तंजीम जिसको कलअदम करार दिया जा चुका है, उसने वहाँ पर मासूम शहरियों को आम शहरियों को होस्टेज बनाया, उस ट्रेन को हाईजैक किया और इसी दौरान जो है वो बलूचिस्तान से की ऐसी शख्सियात से मुतालबा भी किया गया था आम आवाम का कि इसकी मजम्मत करें और BLA के इन एहलकारों को दहशतगर्द कहें। तो इसी दौरान बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई, क्रैकडाउन हुआ क्योंकि टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। उससे पहले भी एक बस पर पंजाबियों के CNIC देखकर शनाख्त के तहत उनको मारा गया था। उसी क्रैकडाउन के दौरान जब जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो क्रैकडाउन हुआ तो मारंग बलोच को भी इस क्रैकडाउन के दौरान जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। वो कैद में है, लेकिन अब वहीं से एक खबर आई है कि मारंग बलोच जो है अब वो हंगर स्ट्राइक पर हैं और ना सिर्फ वो हंगर स्ट्राइक पर हैं बल्कि उनके साथ मौजूद दीगर भी जो कैदी हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। और वैसे तो बलोच यकजहती कमेटी का ये कहना है कि बड़ी तादाद में कैदी जो है वो उनके साथ दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आध कैदी जो है उनको उनसे अलग कर दिया गया था जिसका ताल्लुक बलोच यकजहती कमेटी से ही है और बाकी मेरे ख्याल में 2 कैदी हैं जो उनके साथ हंगर स्ट्राइक पर है और वो भी पता नहीं है भी कि नहीं। मारंग बलोच वैसे तो अपनी आवाम के लिए निकली हैं, अपने लोगों के लिए उनका कहना है कि वो निकली हैं और क्योंकि उनके फादर का यही केस है, उनका भी मिसिंग पर्सन जो है वो उनका नाम भी मिसिंग पर्सन में आता है, तो इसलिए वो आगे निकली है। और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार भी वो बलूचिस्तान में समझी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस इसीलिए हुई हैं कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट की तंजीमें हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं और यही वजह कि वो कंट्रोवर्शियल हैं। अब लोगों के सवालात क्या हैं उनसे मुतल्लिक ये आपको बताती चलूँ कि एक तरफ तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान की मारूफ तरीन मशहूर तरीन शख्सियत समझी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर तनकीद इसलिए हो रही है कि बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक एक लड़की से 32 साला लड़की जो है वो सफ़र करके आती है और इस्लामाबाद में यहाँ पर वो धरना देती है और इस दौरान उसके अखराजात कौन उठाता है, यहाँ पर उसको नाश्ते कौन देता है, लंच कौन देता है, इसके अलावा डिनर कौन कराता है और दीगर तमाम सहूलियात उसको कौन देता है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सवाल जो है पाकिस्तानियों ने उठाए और आम शहरियों ने उठाए। ये नहीं कि किसी इदारे ने उठाए या किसी सियासी जमात ने उठाए बल्कि आम शहरी जो यहाँ से जिनका ताल्लुक़ है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने ये सवालात उठाए कि मारंग बलोच और ये भी बताए कि उनको जो बाहर की लॉबिंग जो है वो जो सपोर्ट कर रही है उनका मकसद क्या है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तो पाकिस्तानी भी बोलते हैं। पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि किसी भी शहरी को बगैर किसी केस के किसी वारंट के आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, उन पर केस चलाएं। लेकिन मारंग बलोच भी ये बताए कि क्या वो अपने मकासद हासिल करने के लिए मुल्क दुश्मन नासिर के साथ मिली हैं कि नहीं। ये सवाल जो है वो आम पब्लिक के हैं यहाँ से, इसी वजह से उन पर तनकीद की जा रही है। मारंग बलोच जब इस्लामाबाद से वापस जाती हैं बलूचिस्तान तो वहाँ पर भी धरना देती हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में धरना देती हैं, उनके साथ लोग होते हैं और वो काफ़ी बलूचिस्तान को डिस्टर्ब किए रखती हैं उस धरने के दौरान।
और अब वो तो सबका हक है, कोई भी पाकिस्तानी शहरी ये आइन में है कि वो अपने मकासद के लिए कोई भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकता है, धरना दे सकता है, और यही राइट जो है वो मारंग बलोच ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन मारंग बलोच पे तनकीद इसलिए हुई कि जब आपकी शख्सियत इस तरह की प्रोमिनेंट होती है, जब आप फेमस होते हैं, तो वहीं पर आप जो है वो जहाँ तारीफ़ें वसूल करते हैं वहाँ पर तनकीद भी जो है वो आप पर हो रही होती है। इसी तरह जैसे मारंग बलोच पर हुई, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में मारंग बलोच को जिन लोगों ने सुपरस्टार कहा और आयरन लेडी कहा, वहीं पर उनने बहुत से लोगों ने, पाकिस्तानियों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि कहीं ये कोई एजेंट तो नहीं है, कहीं ये मुल्क दुश्मन नासिर के लिए काम करने वाली शख्सियत तो नहीं है। लेकिन अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि मारंग बलोच जो है वो इस वक्त जेल में हंगर स्ट्राइक पर हैं और अपने मुतालबात के लिए वो उस स्ट्राइक पर गई हैं। और उससे पहले अख्तर मेंगल की बात करें तो अख्तर मेंगल जो गिरफ्तारियों के बाद उन्होंने भी वहाँ पर बलूचिस्तान में धरना दिया और अच्छा खासा उनका भी धरना जो है वो तगड़ा था। और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हमारी जो ख़वातीन अरेस्ट की गई हैं या हमारे जो एहलकार अरेस्ट किए गए हैं इस सारे क्रैकडाउन के दौरान, उनको रिहा किया जाए। उसमें मारंग बलोच का नाम जो सफ़े अव्वल था और पहले नंबर पर उनका मुतालबा यही था कि मारंग बलोच को छोड़ा जाए। हालांकि मारंग बलोच अख्तर मेंगल की पार्टी से नहीं है, बल्कि मारंग बलोच की अपनी बलोच यकजहती कमेटी है। लेकिन क्योंकि तमाम तर बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो उनसे जाकर मिली और तमाम लोग उनसे मिले, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने फिर अपना धरना ख़त्म किया और वो टेबल टॉक पर आए। उनके साथ मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन क्योंकि मारंग बलोच को भी कुछ करके दिखाना था, अपने लोगों को बताना था कि वो सिर्फ जेल में नहीं है बल्कि जेल के अंदर से भी वो बहुत कुछ कर सकती है, तो वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि मारंग बलोच जो है वो स्ट्राइक पर गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब अपना कोई मुतालबा लेकर आते हैं तो फिर आप अदालतों का रुख करते हैं, वहाँ पर केसेस चलाते हैं, आप प्रोटेस्ट भी करें। लेकिन आप जैसे BLA हो गया या वो तंजीमें जो कि भले आपके लिए काम कर रही हों, आपके नज़रिए के मुताबिक चल रही हों या फिर आपके मकासद जो है वो उनसे तक़वियत मिल रही हो उनके इक़दामात से, लेकिन उसके बावजूद जो गैर कानूनी काम होता है वो गैर कानूनी काम होता है और जो आम शहरियों को नुकसान पहुँचाए वो दहशतगर्द होता है। और जंग में भी ये असूल है कि बच्चों, औरतों और आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाता। तो अगर BLA ने ऐसे इक़दामात किए तो मारंग बलोच को मेरे ख्याल में इस दौरान जो है वो BLA से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए थी, उस पर तनकीद करनी चाहिए थी और उनको दहशतगर्द कहना चाहिए था। मज़ीद बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।